हेलो गाइस दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में की, जिसके अपकमिंग ट्रैक में अब आप सभी देखने वाले हैं दोस्तों कि जो हमारी सभी है ना वो रीवा के ऊपर गुस्सा करने वाली है। और रीवा को अब पहली बार होगा जब सभी भोसले हाउस से धक्के मारकर रीवा को निकालने वाली है। जी हाँ, आपको बताया दोस्तों, जो रीवा है ना वो भोसले हाउस में अपनी दादागिरी करने लग गई है। वो सभी को भोसले हाउस से धक्के मारकर निकालना चाहती है, लेकिन अब आप सभी देखने वाले हैं कि जो हमारी सभी है वो रीवा की इन घटिया हरकतों को बहुत अच्छे से समझने लग गई है। यही वजह है कि जो सभी है ना दोस्तों वो रीवा की हालत तो खराब करेगी ही करेगी, साथ ही साथ रीवा की वो काली करतूतें भी सामने लेकर आने वाली है और वो सारी काली सच्चाई भी अब सबको बताने वाली है, जिसके बारे में शायद अभी तक कोई भी नहीं जानता था। जी हाँ, आपको बताया दोस्तों कि अब जो हमारी सभी है ना वो ये भी क्लियर करने वाली है कि किस तरह से जो रीवा है वो ईशान और सभी के डाइवोर्स के पीछे पड़ी हुई है। वो ईशान और सभी को पूरी ज़िंदगी अलग कर देना चाहती है। ये बातें सुनने के बाद जो ईशान है वो भी अब रीवा पर भड़कने वाला है। इतना ही नहीं दोस्तों, शो में आप सभी ये भी देखने वाले हैं कि अब जो हमारा ईशान है ना वो ये भी क्लियर करने वाला है कि वो अब रीवा से नफरत करने लग गया है। वो रीवा को देखना भी नहीं चाहता है और रीवा के साथ नहीं रहना चाहता है। जी हाँ, आप सभी को पता होगा दोस्तों कि जो रीवा है वो इस वजह से सिर्फ भोसले हाउस में रुकी हुई है क्योंकि ईशान आज नहीं तो कल सभी से हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएगा और रीवा को लगता है कि यहीं पर ही वो चाल चलेगी और ईशान से फिर से शादी कर लेगी। लेकिन अब आप सभी देखने वाले हैं कि धीरे धीरे करके जो ईशान है ना वो भी सभी से ही प्यार करने लग जाएगा। यहाँ तक कि दोस्तों जो ईशान है वो ये भी क्लियर कर देगा कि वो किसी भी हाल में अब कभी भी ना ही तो सभी के साथ रहेगा और ना ही तो रीवा के साथ रहेगा और ना ही रीवा से अब उसे रीवा में कोई इंटरेस्ट है। जिससे ये बात सुनने के बाद रीवा के होश उड़ने वाले हैं, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ सभी ही रीवा को भोसले हाउस से निकालना चाहती थी, लेकिन अब जो हमारा ईशान है ना दोस्तों वो भी अब रीवा से नफरत करने लग जाएगा। इतना ही नहीं दोस्तों, शो के लेटेस्ट ट्रैक में तो आप सभी लोग ये भी देखने वाले हैं कि अब जो यशवंत भोसले है ना वो भी रीवा के आगे हाथ जोड़कर ये कहने वाला है कि जो रीवा है अब उसे भोसले हाउस से हमेशा हमेशा के लिए चले ही जाना चाहिए, क्योंकि अब सबको इस बात का एहसास हो चुका है कि जो रीवा है उसकी भोसले हाउस में कोई इमेज नहीं बची है। इतना ही नहीं, जो स्वाति है ना यानी कि रीवा की माँ वो भी अब रीवा को कहने वाली है कि रीवा अपनी और ज़्यादा इंसल्ट ना ही कराए तो बेहतर है और रीवा को अब अपने करियर पर और अपने ऊपर खुद पर ध्यान देना चाहिए और ईशान और सभी को अकेला छोड़ देना चाहिए। क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि कहीं ना कहीं जो हमारी स्वाति है ना उसे भी समझ में आ गया है ये बात कि ईशान और सभी सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के लिए ही बने हैं। कोई भी इनको अलग नहीं कर सकता है, फिर चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले। तो यहाँ पर दोस्तों ये बात भी साफ जाहिर हो रही है कि ईशान और सभी को अब स्वाति भी एक करना चाहती है। इसके अलावा दोस्तों बात करें एक और बहुत ही बड़े ट्विस्ट की, तो जी हाँ, आपको जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि अब चिन्मय की सारी सच्चाई सभी के सामने आने वाली है। दरअसल दोस्तों अब हमारी सभी को ये समझ में आने वाला है कि जो चिन्मय है उसकी क्या सच्चाई है और उसके साथ क्या क्या चीज़ें आज तक गलत हुई हैं। क्योंकि आप सभी ने देखा होगा कि जो चिन्मय है दोस्तों वो यशवंत भोसले से हद से ज़्यादा नफरत करता है। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है और वजह ये है कि जो चिन्मय है ना दोस्तों वो यशवंत भोसले से नफरत करता है, क्योंकि यशवंत भोसले उसको मारता पीटता था बचपन में ही। यशवंत भोसले ने ही चिन्मय को ये एहसास दिलाया कि जो चिन्मय है वो भोसले परिवार का हिस्सा ही नहीं है। अब ये बात सुनने के बाद भी जो यशवंत भोसले है ना दोस्तों अब चिन्मय उसके ऊपर भड़कने वाला है। इतना ही नहीं, यशवंत भोसले के खिलाफ चिन्मय कुछ बड़े सबूत भी दिखाने वाला है। चिन्मय दिखाने वाला है कि किस तरह से यशवंत भोसले चिन्मय को सिर्फ और सिर्फ परेशान करता था
मारता पीटता था और तो और बदतमीजी भी करता था। ये सारी बातें सुनने के बाद भी यकीनन अब जो यशवंत भोसले है उसकी हालत ख़राब होगी और जो सुरेखा है वो भी अब यशवंत भोसले से नफरत करने लग जाएगी। दोस्तों आपको बता दें कि जो यशवंत भोसले है ना, उसने चिन्मय को कभी अपने बेटे जैसा प्यार किया ही नहीं। उसने हमेशा ईशान के ऊपर तो प्यार लुटाया, लेकिन चिन्मय से हमेशा वो सिर्फ और सिर्फ नफरत ही करता रहा। यही वजह है कि अब चिन्मय यशवंत भोसले से और ईशान से भी अपना बदला लेना चाहता है। और इसमें जो सुरेखा है वो भी चिन्मय का साथ देने को पूरी तरह से तैयार हो जाएगी, क्योंकि सुरेखा को भी ये लगता है कि सच में ही चिन्मय के साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ है और चिन्मय को वो मान सम्मान जिसका वो हकदार है, जो रिस्पेक्ट उसे बचपन में नहीं मिली वो उसे अब मिलनी चाहिए, ऐसा सुरेखा को लगता है। यही वजह है कि सुरेखा एक बार फिर से चिन्मय का साथ देने के लिए तैयार है। हालांकि आपको बता दें कि जो सवी है ना, वो चिन्मय के इस गुस्से से ईशान को बचाने की पूरी कोशिश करने वाली है, क्योंकि दोस्तों जो हमारी सवी है वो बहुत अच्छे से जानती है कि ईशान ने कभी भी चिन्मय के साथ कुछ भी गलत नहीं किया है और ईशान ने हमेशा चिन्मय को एक भाई जैसा ही प्यार दिया है। और अगर ईशान के मन में कुछ गलत होता तो वो सभी को इस बारे में ज़रूर बताता, जिससे ये बात तो पूरी तरह से क्लियर नज़र आ रही है कि जो ईशान और सभी है ना दोस्तों, वो दोनों तो जहाँ एक दूसरे का पूरी तरह से साथ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन चिन्मय इनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनने वाला है। जहां पहले रीवा थी जो कि भोसले हाउस में से सभी को निकालना चाहती थी, तो वहीं अब चिन्मय है जो कि भोसले हाउस में से ईशान को ही निकाल देना चाहता है। वो चाहता है कि बस ईशान हमेशा हमेशा के लिए किसी न किसी तरह से भोसले हाउस से चला जाए, ताकि जो चिन्मय है उसका अब इस घर में राज हो सके। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, सभी के रहते हुए जो चिन्मय है वो ईशान का तो कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, लेकिन हाँ जो सभी है वो यशवंत भोसले की सच्चाई हर हाल में सामने लाकर रहेगी, क्योंकि सभी भी इस बात से बहुत ज़्यादा नफरत करती है कि यशवंत भोसले ने किसी और के साथ नहीं बल्कि अपने बेटे के साथ ही, चिन्मय के साथ ही इतना ज़्यादा गलत किया। यही वजह है कि सभी भी चिन्मय का साथ देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सभी भी चाहती है कि चिन्मय के साथ न्याय हो और जो चिन्मय है उसका कोई कुछ ना बिगाड़ सके। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी हमें कमेंट करके बताइए ना कि क्या आपको लगता है कि चिन्मय के साथ सच में ही यशवंत भोसले ने बहुत ज़्यादा गलत किया है? क्या चिन्मय को इंसाफ मिलना चाहिए? कमेंट करके बताना। साथ ही वीडियो को लाइक करके शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।